अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का प्रोग्राम थोड़ी ताख़ीर से हो रहा है, इसलिए कि हम लोग मुसलसल सफ़र में थे और ये प्रोग्राम मैं लागोस नाइजीरिया से अपने होटल के रूम से कर रहा हूँ। लागोस साउथ वेस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है और बहुत मॉडर्न सिटी है, और इसमें और पाकिस्तान के और लाहौर के हमारे सारे बड़े शहरों के जो मौसमियाती तब्दीली के इम्पैक्ट हैं वो उतने ही ज़्यादा हैं, कंपेरेबल है। वेस्ट मैनेजमेंट में भी इनका सिस्टम तकरीबन उसी तरह है जिस तरह हमारा है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ओपन डंप्स हैं जिस तरह हमारे यहाँ हैं। तो और बैनुल-अक़वामी जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ का पोल्यूशन यहाँ पर उनकी वजह से हो रहा है। आपको ये तो याद होगा कि अमेरिका सबसे बड़ा पोल्यूटर है, उसके बाद यूके और यूरोपियन यूनियन है, उसके बाद चाइना है, और उसके बाद जो बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं। ये डेवलप्ड नेशंस या ये वो नेशन जो पोल्यूट करती हैं, जो कि बहुत हाईली मौसमी तब्दीली पर इम्पैक्ट कर रही हैं, ये कभी अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे और इस पोल्यूशन को कम करने के लिए इक़दाम करेंगे। वो अपनी इंडस्ट्री में बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते, पोल्यूशन बिल्कुल कम नहीं करना चाहते, और उसका असर हमारे जैसे मुल्कों पर यानी कि पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा। इसी तरह लागोस सिटी जो है ये 160 नंबर पे है 181 कंट्रीज़ का जो बैड इम्पैक्ट है या एडवर्स इम्पैक्ट है, जो ख़राब इम्पैक्ट है मौसमियाती तब्दीली पर, उसमें इसका 160 नंबर है 181 कंट्रीज़ में से। हमारा तो खैर जो टॉप से वर्स्ट पोल्यूट, हम तो 10 में आते हैं, फर्स्ट 10 में। इनकी मुश्किलात वही हैं जो हमारी हैं। ओपन डंप्स हैं, ड्रेनेज बंद हुई हुई है, गार्बेज पड़ा हुआ है और गार्बेज को जलाना भी है। तो हमारे यहाँ जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट को जलाते हैं, यहाँ पर भी जलाते हैं, उससे हीट पैदा हो रही है। ओशन, उससे हीट पैदा हो रही है। ओशन में जब अटलांटिक में जब हीट की वजह से सी लेवल राइज होता है तो वो आकर इनके पोर्टेबल वाटर से मिल जाता है, जो सिस्टम है उसके अंदर, और ज़ेर ज़मीन पानी जो है उसको भी पोल्यूट करता है। हमारे चैलेंजेस तकरीबन सेम हैं कि हम ओपन डंप्स को बंद करें। इसी तरह लागोस में भी हम डिसीजन मेकर्स को यही एडवाइस कर रहे हैं, जलाना बंद करें, कारों से एमिशंस को कम करें। ये चीज़ें सारी कॉमन हैं पाकिस्तान के मौसमियाती तब्दीली में और माहौलियात के इम्प्रूवमेंट के लिए जो ज़रूरी हैं। तो इसके साथ ही और इस अज़म के साथ कि हम मिलकर अपने डिसीशंस मेकर को मजबूर करेंगे कि हमारे माहौल को आने वाली नस्लों के लिए बेहतर बनाने के लिए हम अभी इक़दाम करेंगे और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में मिलकर काम करेंगे, गवर्नमेंट के साथ, डिसीजन मेकर्स के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ। और वन फैक्टर रीफॉरेस्टेशन और प्लांटिंग हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में। इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि हम लोग अपनी आने वाली नस्लों के लिए साफ़ सुथरा माहौल और मौसमियाती तब्दीली से बचने के इक़दाम करते हुए ऐसा इन्वायरमेंट छोड़ें जो कि उनको क्लीन वाटर दे, क्लीन फूड दे और सांस लेने के लिए क्लीन साफ़ सुथरी आबो हवा फ़ज़ा फराहम करें। तो इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।